हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समरस्लैम 2021 के बारे में कि समरस्लैम 2021 में क्या क्या होगा। इस वीडियो में जिन जिन मैचेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली, एज वर्सेस सेथ रॉलिंस, और जो मेन मैच रहेगा वो मैच रहेगा रोमन रेंस का मैच। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रोमन रेंस का मैच समरस्लैम में किसके साथ होगा, फिन बैलर के साथ या जॉन सीना के साथ। समरस्लैम 2021 में कौन कौन से मैचेस हो सकते हैं और उसके विनर कौन कौन बन सकते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ताकि आपसे मेरी डाली गई कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं एज और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में कि इस मैच में क्या होगा। मनी इन द बैंक में एज ने लगभग रोमन रेंस को हरा ही दिया था और आज एज न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बने रहते, लेकिन एज यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण सेथ रॉलिंस है। सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक में 2 बार आके एज के ऊपर अटैक कर दिया और सेथ रॉलिंस के अटैक करने की वजह से रोमन रेंस ने एज को हरा दिया और रोमन रेंस ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। स्मैकडाउन में आके एज ने ये कहा कि मुझे ये लग रहा था कि शायद सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेगा ताकि मैं रोमन रेंस को और आसानी से हरा दूं और उसके बाद शायद मेरे और सेथ रॉलिंस का मैच होगा समरस्लैम 2021 में। लेकिन सेथ रॉलिंस ने इसका उल्टा किया और सेथ रॉलिंस ने मुझ पे ही अटैक कर दिया। उसके बाद रेटेड आर सुपरस्टार एज ने कहा कि मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस ने इसलिए मुझ पे अटैक किया क्योंकि सेथ रॉलिंस मुझसे जलते हैं। 2014 में सेथ रॉलिंस एज के ऊपर अटैक करके एज को हमेशा के लिए इंजर्ड करने वाले थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने ऐसा नहीं किया। तो एज को अब ये लगता है कि जो काम सेथ रॉलिंस 2014 को नहीं कर पाए थे उस काम का पछतावा सेथ रॉलिंस को हो रहा है, क्योंकि अगर 2014 में सेथ रॉलिंस ने एज का करियर पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता तो एज आज रिटर्न नहीं आते। रेटेड आर सुपरस्टार एज ने कहा कि सेथ रॉलिंस लगता है मेरे रिटर्न को देख के जल रहा है, तो इसलिए सेथ रॉलिंस बार बार मुझे टारगेट कर रहा है। एज की बात अभी पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि तभी वहां पर सेथ रॉलिंस आ गया और सेथ रॉलिंस ने एज के ऊपर अटैक करने के अपने रीजंस को बताया। सेथ रॉलिंस ने कहा कि तुम्हें और जॉन सीना को कोई भी मौका आसानी से मिल जाता है जबकि मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है और यही बात मुझे पसंद नहीं आती क्योंकि तुम और जॉन सीना डिजर्व नहीं करते कोई भी मौका को, तो इसलिए मैंने तुम पे अटैक किया और मैं तुम पे तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक मैं तुम्हारे एक एक सपने को तोड़ ना दूं। एज को सेथ रॉलिंस की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और एज ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया। ये देख के हमें ऐसा लगता है समरस्लैम 2021 में इन दोनों का मैच जरूर होगा। अब सवाल ये है कि समरस्लैम 2021 में एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में आखिर जीतेगा कौन। मुझे ये लगता है दोस्तों कि इस मैच में सेथ रॉलिंस जीतेंगे क्योंकि सेथ रॉलिंस को अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका मिलना चाहिए और एज अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम का ब्रेक लेंगे समरस्लैम के बाद। तो मुझे ये लगता है कि एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में सेथ रॉलिंस जीतेंगे और उसके बाद सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। अगर हम चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो ये देखते हैं कि गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के मैच में कौन जीतेगा। क्या गोल्डबर्ग बॉबी लैशली को हरा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, या फिर बॉबी लैशली गोल्डबर्ग को हरा के अपने टाइटल को डिफेंड कर लेंगे। मनी इन द बैंक में रिटर्न आके जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस और रोमन रेंस को चौंका दिया, लेकिन सिर्फ जॉन सीना ही अकेले लेजेंड नहीं थे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आए। मनी इन द बैंक के बाद वाले रॉ में गोल्डबर्ग भी रिटर्न आ गए और गोल्डबर्ग ने रिटर्न आते के साथ बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए फाइट कर चुके हैं, लेकिन उस मैच में गोल्डबर्ग हार गए थे और अब गोल्डबर्ग को दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल का मौका मिल रहा है। तो एक तरफ है गोल्डबर्ग जो कि इतनी टाइम के बाद रिटर्न आया और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का दोबारा मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ है बॉबी लैशली जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अनडिफिटेड सुपरस्टार बनाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के मैच में आखिर जीतेगा कौन। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डबर्ग इस मैच में जीत सकते हैं क्योंकि गोल्डबर्ग को डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 बार ऐसे क्लियर हराएगी नहीं। इससे पहले भी गोल्डबर्ग ड्रू मैकिंटायर से हार चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बॉबी लैशली से दोबारा हारेंगे। तो मुझे ये लगता है कि गोल्डबर्ग को सिर्फ बॉबी लैशली के मैच में गोल्डबर्ग जीत जाएंगे और गोल्डबर्ग न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जरूर बनेंगे। और अगर गोल्डबर्ग न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं तो रॉ की रेटिंग कुछ ज्यादा ही ऊपर चली जाएगी। वैसे रॉ की रेटिंग गोल्डबर्ग के रिटर्न आने के बाद भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी गोल्डबर्ग के चैंपियन बनने के बाद। तो मुझे यही लगता है दोस्तों कि समरस्लैम 2021 में गोल्डबर्ग बॉबी लैशली को हरा देंगे और गोल्डबर्ग न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं। ये तो बात हुई गोल्डबर्ग की। अब बात करते हैं निकी क्रॉस के बारे में। निकी क्रॉस मनी इन द बैंक 2021 की विनर बन गई और उसके बाद निकी क्रॉस ने रॉ में ही अपना मनी इन द बैंक को कैश इन कर दिया। निकी क्रॉस अपनी मनी इन द बैंक को कैश इन करके रॉ वुमेन चैंपियन बन गई। अब सवाल ये है कि निकी क्रॉस को कौन चैलेंज करेगी। मुझे ये लगता है कि निकी क्रॉस को या तो अलेक्सा ब्लिस चैलेंज करेगी या तो शार्लेट फ्लेयर चैलेंज करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस तो यही है कि अलेक्सा ब्लिस निकी क्रॉस को चैलेंज करेगी। अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस बहुत लंबे टाइम तक फ्रेंड रह चुकी हैं और इन दोनों का सेगमेंट और इन दोनों का मैचेस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अलेक्सा ब्लिस अब निकी क्रॉस को रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगी और समरस्लैम 2021 में अलेक्सा ब्लिस वर्सेस निकी क्रॉस का मैच हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये मैच हुआ तो मुझे ये लगता है कि अलेक्सा ब्लिस निकी क्रॉस को हरा के न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बन जाएंगी। वैसे भी काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अलेक्सा ब्लिस के बाद कुछ ज्यादा ही पावर है और वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि अब वो वक्त आ गया जब अलेक्सा ब्लिस रॉ वुमेन चैंपियन को चैलेंज करेगी और उसे हरा के न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बनेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अलेक्सा ब्लिस न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बन सकती है या नहीं, ये सारी बातों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक छोटी सी न्यूज के बारे में, उसके बाद हम रोमन रेंस के मैच के बारे में बात करेंगे। तो वो न्यूज रॉक के बारे में है दोस्तों। ये न्यूज ये है कि द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी रिटर्न आ सकते हैं। रोमन रेंस ने 2 आदमी को टारगेट किया था, पहले तो जॉन सीना को और दूसरे द रॉक को। रेंस ने द रॉक और जॉन सीना दोनों के बारे में ये कहा था कि ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के काबिल नहीं है और अब ये मेरा याद है और इन दोनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। जॉन सीना ने तो रिटर्न आके रोमन रेंस को चैलेंज
चैलेंज कर दिया, लेकिन अब वक्त है कि द रॉक भी कभी भी WWE में रिटर्न आ सकते हैं। और अगर द रॉक WWE में रिटर्न आते हैं और द रॉक का सामना रोमन रेंस और द उसोस के साथ होता है तो ये सेगमेंट देखने में काफी अच्छा होगा। वैसे ये जरूरी नहीं है कि अगर रॉक रिटर्न आते हैं तो उनका सेगमेंट रोमन रेंस के साथ ही होगा, रॉक का सेगमेंट किसी और के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि अगर रॉक रिटर्न आते हैं तो आपको उनका सेगमेंट किसी के साथ देखने में अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं रोमन रेंस के मैच के बारे में कि समरस्लैम 2021 में रोमन रेंस का मैच किसके साथ होगा, फिन बैलेंस के साथ या जॉन सीना के साथ, और जिसके साथ भी होगा क्या वो रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएगा या नहीं, या फिर रोमन रेंस उसे भी हरा के अपने अनडिफीटेड स्ट्रिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए दोस्तों इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर देता हूँ। जॉन सीना ने मनी इन द बैंक में रिटर्न आके रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया। स्मैकडाउन में आके जॉन सीना ने रोमन रेंस को रिंग में आने का चैलेंज किया और बोला कि रोमन रेंस रिंग में आए और उनसे फेस टू फेस सामना करे, लेकिन जॉन सीना के काफी बुलाने के बाद भी रोमन रेंस रिंग में नहीं आए। लेकिन तभी वहां पर पॉल हेमन आ गए। पॉल हेमन ने जॉन सीना की काफी बेइज्जती की और पॉल हेमन ने कहा कि रोमन रेंस अपनी मर्जी से आते हैं जहां वो आना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी जरूर देता हूं कि रोमन रेंस आज के स्मैकडाउन में तुम्हारे इस चैलेंज का जवाब जरूर देंगे। पॉल हेमन की इस बात के बाद हम सब और जॉन सीना इंतजार करने लगे कि रोमन रेंस का जवाब आखिर क्या होगा। ऐसे तो हम सबको पूरा यकीन था कि रोमन रेंस जॉन सीना की चैलेंज को एक्सेप्ट जरूर करेंगे और समरस्लैम 2021 में हमें रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने के लिए जरूर मिलेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, रोमन रेंस ने जॉन सीना के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया। रोमन रेंस ने कहा कि जॉन सीना इस काबिल ही नहीं कि मैं उनसे फाइट करूं और चैंपियनशिप के मैच में फाइट करूं, तो इस काबिल तो जॉन सीना है ही नहीं। रोमन रेंस ने कहा कि जॉन सीना को हराने की मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्राइबल चीफ हूं, हेड ऑफ द टेबल हूं। रोमन रेंस ने कहा कि जॉन सीना के चैलेंज को एक्सेप्ट करना मेरी बेइज्जती और मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके बाद रोमन रेंस ने जॉन सीना के चैलेंज को साफ साफ इनकार कर दिया। यहाँ एक तरफ रोमन रेंस ने जॉन सीना के चैलेंज को इनकार किया था, वहीं दूसरी तरफ फिन बैलर रिंग में आ गए। फिन बैलर ने रोमन रेंस को कहा कि अगर तुम्हें जॉन सीना के चैलेंज में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मुझे चैलेंज करो। फिन बैलर ने कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ यूनिवर्सल टाइटल के लिए। फिन बैलर की इस चैलेंज के बाद रोमन रेंस ने काफी सोचा और पॉल हेमन ने भी रोमन रेंस को कुछ सलाह दी और उसके बाद रोमन रेंस ने ये कह दिया कि मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। और हमें WWE फैंस को ये लगा कि अब रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर का मैच होगा समरस्लैम 2021 में। इस सेगमेंट के बाद हम सबके सामने दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि समरस्लैम में रोमन रेंस के साथ कौन फाइट करेगा, फिन बैलर या जॉन सीना, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वो रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि रोमन रेंस का समरस्लैम में किसके साथ मैच होगा। मुझे ये लगता है दोस्तों कि रोमन रेंस और फिन बैलर का मैच स्मैकडाउन में होगा और समरस्लैम में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हो सकता है, लेकिन ये WWE यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि समरस्लैम में रोमन रेंस और फिन बैलर का मैच हो और मैच खत्म होने के बाद जॉन सीना आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दे और समरस्लैम के बाद वाले इवेंट में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच भी हो सकता है। WWE रोमन रेंस और जॉन सीना के मैच को डिले इसलिए भी करवा सकती है ताकि उसे रोमन रेंस और जॉन सीना की दुश्मनी को लंबा खींचना है। तो इसलिए समरस्लैम 2021 में रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर के मैच के होने के चांसेस है। अब सवाल ये उठता है कि रोमन रेंस को क्या फिन बैलर हरा पाएंगे या नहीं। वैसे तो चांसेस काफी कम है कि फिन बैलर रोमन रेंस को हरा दे, लेकिन अगर डेमन फिन बैलर आएंगे तो शायद वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं क्योंकि समरस्लैम में ही डेमन फिन बैलर ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया था और डेमन फिन बैलर पहले यूनिवर्सल चैंपियन बन गए थे। समरस्लैम में डेमन फिन बैलर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो ये भी हो सकता है कि समरस्लैम 2021 में डेमन फिन बैलर रोमन रेंस को हरा दे। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से डेमन फिन बैलर समरस्लैम 2021 में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं और शायद इस मैच में जॉन सीना फिन बैलर की मदद करे यूनिवर्सल चैंपियन बनने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद हमें फिन बैलर वर्सेस जॉन सीना का मैच भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर फिन बैलर और रोमन रेंस का मैच स्मैकडाउन में हुआ तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच समरस्लैम में होगा। और अगर जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच समरस्लैम में हुआ तो जॉन सीना भी रोमन रेंस को हरा सकते हैं और जॉन सीना रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन के एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि समरस्लैम 2021 में रोमन रेंस को किसके साथ मैच करना चाहिए, फिन बैलर या जॉन सीना के साथ। ये सारी सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे मेरी डाली गई कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नए अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।